Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. सबको फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हमारा सलाम. Once again, this is Reverend Timothy. Greets you all in the sweet name of our Lord and Savior Jesus Christ. Once again, thank you for your lovely comments, your like and subscribe and share everything. आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है और आप बहुतों के साथ शेयर भी कर रहे हैं जैसा आपने बताया है. गॉड ब्लेस यू ऑल. यीशु का वचन, कंप्लीट हीलिंग, छुटकारा लोगों तक पहुंचना चाहिए और ये हमारा कर्तव्य जो आप कर रहे हैं. थैंक यू सो मच वंस अगेन. गॉड ब्लेस यू ऑल. आइए हम अपनी आज की आराधना को शुरुआत करें. आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें. हम धन्यवाद करते उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है. पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है. समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया है और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है. आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं. भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते और अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा और उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा. 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना. इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे. यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो. दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो. अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है. वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है. यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है. आइए हम प्रार्थना करें. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु के लहू के जय. 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 हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. थैंक यू होली स्पिरिट. हालेलुया. सन्ना खुदावन यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में फिर एक बार आपके चरणों में अपने सिरों को झुकाते हैं. सारा आदर, सारी महिमा, सारे धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा आपको अर्पित करते हैं. ईश्वर के नाम को धन्य 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 कहते हैं. उसके लहू की बड़ाई करते हैं. पवित्र आत्मा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. सन्ना खुदावन आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. सारी आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं. सारे छुटकारे के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. सारी चंगाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. प्रार्थना के उत्तर के लिए आपका धन्यवाद करते हैं. हर एक को आपने अपने अनुग्रह में रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं. प्रार्थना विनंती करते जाने वे हर एक गलती गुनाह अपराधों को क्षमा कीजिए और फिर एक बार आत्मा और सच्चाई से लोग आराधना करें. ऐसा मन, ऐसा आत्मा हर एक पर लिए इस जगह को आपकी पवित्र उपस्थिति से भरते हैं. स्वर्गदूतों का पैर अग्नि का बाड़ा लेते हैं. सन्ना खुदा और शैतानी हम लोग को यीशु के नाम में डांटते पिता आउट इन द नेम ऑफ जीसस. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. जितने आज इस ज़मीन पर, इस पृथ्वी पर जितने आराधना करते हैं, यीशु के नाम की महिमा स्तुति धन्यवाद करते हैं, उन सबों को यीशु के लहू में कवर करते हैं. सन्ना खुदा उनके चारों ओर अग्नि का बाड़ा बांधते. हर एक आराधनाओं को सन्ना खुदा आपके चरणों में रख देते हैं. हर एक आत्मा और सच्चाई से आराधना करें. खुद आराधना अपने अपने शरीर को जीवित पवित्र बलिदान बनाकर आपके चरणों में रखें. खुद अपने शरीरों को, अपनी आत्माओं को, अपनी जुबानों को, अपने होठों को, अपने धन्यवाद स्तुति को जिंदा खुदावन आराधना से भरा हुआ आपके चरण में अर्पित करें. सुंदर, निर्मल, पवित्र ऐसी लालसा आप हर एक पर उंडेल दीजिए. ऐसी पवित्र आत्मा की अगुवाई हर एक को दीजिए जिंदा खुदा. और आज की आराधना केवल और केवल जिंदा खुदा फिर एक बार आपको महिमा दिलाएं और हर एक के छुटकारे के लिए हो, हर एक की आशीष के लिए हो.
जिंदा खुदा ना आप सुने और देखें तो आप मुस्कुराएं। ऐसा अनुग्रह, ऐसी लालसा, ऐसी आत्मिक भूख और प्यास हर एक पर उंडेल दीजिए जिंदा खुदा। हर एक को स्वर की भूख, स्वर की लालसा से भर दीजिए जिंदा खुदा। आप मेरे होठों को अपनी अग्नि से छू दीजिए और मुझ पर अपनी सामर्थ को उंडेलिए। पवित्र आत्मा, टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम। मुझ पर कब्जा कीजिए पवित्र आत्मा, मुझ पर पूरा नियंत्रण लीजिए। पूरी स्वतंत्रता हम आपको देते। पवित्र आत्मा आप चलाएं और हम चले। पवित्र आत्मा आवाज़ केवल हमारी हो, आप बताएं, आप सिखाएं, आप समझाएं और हम सब पवित्र आत्मा के जरिए चलने वाले और पवित्र आत्मा के हाथों में उपयोगी पात्र बने, परमेश्वर की महिमा करने वाले, यीशु के लहू की बड़ाई करने वाले आपकी कली से आपके बच्चे वैसा होने दीजिए। सारी महिमा आदि जलाल आपको अर्पित करते। आगे का पूरा समय आराधना हम अपने आप को आपके हाथों में देते। जिंदा खुदा प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में मांगते पिता, विद्या संध्या से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सब नामों में श्रेष्ठ नाम। वो कहता कोई भी देवता, कोई भी सामर्थ उसके तुल्य नहीं है, उससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती। गीत की किताब में एक गीत है, यीशु का नाम है, यीशु नाम को अपने साथ ले ए आरज़ुदा और गमगीन। उर्दू वर्ड से थोड़े से हिंदी गीत की किताब का गाना है, ये काफ़ी पुराना गाना है। यीशु नाम को अपने साथ ले ए आरज़ुदा और गमगीन, उससे कामिल राहत होगी, दिल को होवेगी तस्कीन। मीठा नाम खुशहाल भी ज़मीन और बीच आसमान, मीठा नाम खुशहाल भी ज़मीन और बीच आसमान। यीशु नाम को अपने साथ ले, वही खास मददगार, जब तू इम्तिहान में होवे, उसको दुआ में पुकार। मीठा नाम खुशहाल भी ज़मीन और बीच आसमान, मीठा नाम खुशहाल भी ज़मीन और बीच आसमान। यीशु नाम क्या ही प्यारा, उससे जान को है आराम, उसकी गोद में शामिल हो के हम की गीते गा मुदाम। मीठा नाम खुशहाल भी ज़मीन और बीच आसमान, मीठा नाम खुशहाल भी ज़मीन और बीच आसमान। यीशु नाम बाला होवे, आमीन बोलो एक जुबान। वही कुल जहान का शाह है, वह है शाहों का सुल्तान। मीठा नाम खुशहाल भी ज़मीन और बीच आसमान, मीठा नाम खुशहाल भी ज़मीन और बीच आसमान। प्रेरितों का विश्वास हम एक साथ दोहराएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया,
क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के चीटने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रेरितों का विश्वास हमें याद दिलाता है यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहे हैं और बहुत जल्द आ रहे हैं। पिछले रविवार को हमने क्या सुना, क्या जाना? 3 संडे हम सीरीज में चंगाई पर बात करें, कंप्लीट हीलिंग, संपूर्ण छुटकारा, संपूर्ण चंगाई। तो पिछले रविवार को हमने देखा कि बीमारी, महामारी, असमय मृत्यु और कई सारी परेशानियां जो आपने हमारे अगर वीडियो को देखा होगा, सेकेंड पार्ट ऑफ हीलिंग 15 जुलाई का जो हमने दिल्ली चर्च के लिए बात किया था, उसको अगर आपने सुना होगा तो आप रीज़न को समझ गए हैं। और उसी को रिलेटेड हमने एक दृष्टांत पवित्र बाइबल में से लिया था। एक व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और यीशु मसीह ने पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा सेना, है ना। और आज हम उसको देखेंगे कि किस तरह से चंगाई प्राप्त होती है और कंप्लीट संपूर्ण छुटकारा, चंगाई हमें किस तरह से प्राप्त होती है और किस तरह से हम संपूर्ण, फिर एक बार संपूर्ण, कंप्लीट पर्सनालिटी, अ टोटल मसीह व्यक्ति किस तरीके से हम बन जाते हैं, अ कंप्लीट क्रिश्चियन इन क्राइस्ट, फॉर क्राइस्ट, विथ क्राइस्ट। किस तरीके से हम नए सृष्टि बन जाते हैं, नए मसीह व्यक्ति बन जाते हैं। हालेलुया। आइए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय वचन 25 से 34 तक हम पढ़ेंगे, 34 तक। मरकुस रचित सुसमाचार, सॉरी मती नहीं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय वचन 25 से 34 तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 5 वर्सेस फ्रॉम 25 to 34। मार्क 5 25 to 34। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। ईश्वर ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। जिंदा खुदावन, फिर एक बार धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, मेरे मुख के शब्द, हमारे हृदय के विचार तुझे ग्रहण योग्य हो, इसलिए फिर एक बार अपने पवित्र आत्मा की समर्थ, बुद्धि, शब्द, आग तो मुझे दे, मुझ में अपनी इच्छा पूरी करा। सुनने वालों को आत्मा के कान, स्वर्गीय बुद्धि, समझ, आत्मा की भूख प्यास से भर दे कि जना खुदावन स्वर्गीय रोटी के लिए, रूहानी रोटी, जल, ताकत के लिए सुने समझे स्वीकार विश्वास करें और आपके लिए फल लाने वाले आपके बच्चे, आपकी कलीसिया ऐसा होने दीजिए। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। थर्ड पार्ट में कंप्लीट हीलिंग, कंप्लीट डिलीवरेंस, संपूर्ण छुटकारा, संपूर्ण चंगाई किस तरह से प्राप्त होती है हमने आपको सुनने को मिलेगा थर्ड पार्ट में, जो हमारी वीडियो आपके पास में आएगी।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। आप कहेंगे कि हम संडे स्कूल से इस कहानी को सुनते हुए आए हैं, ठीक है, संडे स्कूल से सुनते हुए आए हैं। और अगर संडे स्कूल से सुनते हुए आए हैं तो फिर हमें यह भी पता होना चाहिए कि संडे स्कूल से अब तक हमारा विश्वास कितना स्ट्रांग हो जाना चाहिए। राइट फ्रॉम द संडे स्कूल, इफ यू हैव हर्ड सो मेनी टाइम्स, right from the Sunday school. So right from the Sunday school till now, whatever is your age is, how much strong your faith should be. So ask a question. How is my faith? How bold is my faith? How strong is my faith? अगर सच में सुनते हुए आई हैं तो हमको अपने आप से पूछना है कि बचपन से अब तक मेरा विश्वास कितना स्ट्रांग, कितना सामर्थी, कितना परिपक्व हो चुका है। और अगर नहीं तो ध्यान दीजिए कि हम किस तरह से अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। हालेलुया, आमेन। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। यदि हम पुराने नियम में जाएंगे लेवी व्यवस्था की किताब में, तो लेवी व्यवस्था की किताब में हमको बताता है कि 15 अध्याय आप बाद में पढ़ सकते हैं, 15, 25 से 30 में, कि ऐसी कोई बात जिसमें एबनॉर्मेलिटी हो। यू नो, लहू बहना इज नॉट एबनॉर्मेलिटी, परंतु एबनॉर्मेलिटी यहां पर है। 12 वर्ष से उससे लहू बह रहा है। तो इस तरह के रोग को उस समय व्याधि कहा जाता था, रोग कहा जाता था, और वो व्यक्ति को डिस्कार्ड किया जाता था, मतलब समाज से, लोगों से दूर रखा जाता था। और जब तक कि वो पूरा छुटकारा को, पूरी चंगाई को न पाले, पूरी तरह से जब तक ठीक ना हो जाए, वो सैक्रिफाइसेस न चढ़ा दें, तब तक कि वो शामिल नहीं हो सकते थे अपने लोगों के बीच में, तब तक कि वो मंदिर में नहीं जा सकते थे। और यहाँ पर इसीलिए ये वचन हमको ध्यान से सुनना और समझना है कि पुरानी वाचा और नई वाचा, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, क्या फ़र्क है। पुराने नियम के अनुसार, लेवी व्यवस्था 15 के अनुसार उसको वो बलि चढ़ाना ज़रूरी ही था। देखिए, पढ़ ही लेते हैं आपके लिए। लेवी व्यवस्था 15, लेविटिकस 15, हालेलुया। लेवी व्यवस्था 15, हालेलुया। लेविटिकस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, लेविटिकस 15, 25 to 30। फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन तक रुधिर बहता रहे, तो उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे, तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध ठहरी है। इसलिए हमने कहा दी एबनॉर्मेलिटी, नॉर्मल गॉड हैज गिवन। ये अशुद्ध नहीं है, ये अपवित्र नहीं है, दिस इज नॉट अनहोली, नापाक नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग कम्स अंडर द क्रिएशन ऑफ गॉड। हमें ये समझना है। बट वो रोग कब हो गया? व्हेन द एबनॉर्मेलिटी केम। समय से अधिक समय, कंटिन्यूअसली 12 वर्ष से इसे लहू बहने की बीमारी है, दिस हैज बिकम द एबनॉर्मेलिटी, इसलिए उसे रोग कहा। और वो कह रहा है उसके ऋतुमती रहने के सब दिनों में जिस बिछौने पर वह लेटे हुए सब उसके मासिक धर्म के बिछौने के समान ठहरे, और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे हुए भी उसके ऋतुमती रहने के दिनों के समान अशुद्ध ठहरे। और जो कोई उन वस्तुओं को छुए वह अशुद्ध ठहरे, इसलिए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। पर जब स्त्री अपने ऋतुमती से शुद्ध हो जाए तब वे 7 दिन तक गिन ले, और उन दिनों के बीतने पर वह शुद्ध ठहरे। फिर 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास जाएं। तब याजक एक पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाएं, और याजक उसके लिए उसके मासिक धर्म की अशुद्धता के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। द सैक्रिफाइसेस ऑफ अटोनमेंट। अब हमको ये बातों को समझना है कि एबनॉर्मेलिटी, रोग अगर है तो कुछ तो बात है। अगर
प्रायश्चित के लिए बोल रहा है, तुमको बलि चढ़ानी है, इट मीन्स कुछ तो समस्या है, कुछ तो गलती है, कुछ तो अधर्म है, कुछ तो पाप है, जनरेशनल है या खुद का है, पीढ़ियों का है या खुद का है। तो क्या कह रहा है, प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाना जरूरी है। और जब हम नए नियम में आते हैं, इस मरकुस 5 में जब हमने पढ़ा 25 से आगे में, तो वचन हमको बता रहा है कि जब उसकी ये तकलीफ थी तो वचन साफ कह रहा है कि वो न जाने कहाँ कहाँ, न जाने जिसने जो जो बताया होगा। जैसे आज के समय में भी जैसे जब लोग बताते भाई कैंसर रिसर्च सेंटर नागपुर में है बहुत बड़ा, बॉम्बे में है बहुत बड़ा, बैंगलोर में है बहुत बड़ा, वगैरह वगैरह। आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको एमपी में चले जाइए मिलेगी, होम्योपैथी मेडिसिन फलानी जगह चले जाइए, सोलापुर में चले जाइए, कोल्हापुर में चला जाइए। किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांटेशन अमेरिका में बहुत अच्छा था, आउट ऑफ द कंट्री बहुत अच्छा होता। तो आपको अलग अलग तरह से लोग बताते, अलग अलग डॉक्टर्स, अलग अलग सिटी, अलग अलग क्लिनिक्स आपको बताते। और इंसान को अपनी तकलीफ से छुटकारा लेना तो वो हर जगह जाता है, डॉक्टर के पास, हर वैद्य के पास, और हर प्रकार का इलाज वो करता है ताकि उसके शरीर को उस बीमारी से, उस व्याधि से छुटकारा मिले। वचन कहता है कि वो कई जगहों पर कई वैद्यों के पास में गई, वैद्य यानी डॉक्टर, लेकिन जो नाड़ी देखते हैं, वैद्य मतलब जो नाड़ी देखते, उस वक्त फिजिशियन वही होते थे। तो कई जगह गई, कई वैद्यों के पास में गई, लेकिन वचन कहता है उसने अपनी सारी संपत्ति भी लुटा दी, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं हुआ। इनफैक्ट वचन कहता है वो और ज्यादा रोगी हो गई, वो और ज्यादा रोगी हो गई। क्यों और ज्यादा रोगी हो गई? उसका समय, उसका श्रम, उसका पैसा लुट जा रहा है, अलग वेस्ट हो रहा है, खर्च हो रहा है अलग, शारीरिक तकलीफें अलग, शारीरिक वेदना और पीड़ा है अलग, सामाजिक दुत्कार है, सामाजिक रूप से उसको अलगाव का सामना करना पड़ रहा है, दुत्कार का सामना करना पड़ रहा, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा, अकेलेपन का सामना करना पड़ रहा, दर्द है, आंसू है, पीड़ा है, सफरिंग है, बहुत सारी बातें हैं। और इसलिए वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, सब तरह से वो बंधन में, तकलीफ में, पीड़ा में, बीमारी में, संघर्ष में, कई प्रकार की तकलीफों में वो स्त्री अपने आप को देख रही है, परेशान हो चुकी है। और ऐसे में अचानक से उसे खबर मिलती है, जैसे आज की डेट, आज के लैंग्वेज में कहा जाएगा, सडनली आई सॉ इन अ न्यूज़पेपर हेडलाइंस, but somebody called me, or I saw on a WhatsApp, I read on a WhatsApp that so and so doctor, so and so clinic, so and so city। वैसे ही उसने चर्चा सुनी किसकी? यीशु मसीह की। यीशु मसीह के विषय में उसने सुना कि एक व्यक्ति है यीशु नाम का, जो चंगाई देता है, जो छुटकारा देता है बीमारियों से। और उसने चर्चा सुन करके वचन कहता है कि वो वहाँ पर आई। लेकिन जब वो आती है तो वो क्या देखती है कि बहुत भीड़ है, और भीड़ के साथ साथ उसे बचना भी है, क्योंकि उसको समाज में, लोगों के बीच में एंट्री नहीं है। अगर उसे कोई पहचान लेगा तो वो पता नहीं उसके साथ में कैसा व्यवहार करेंगे, इसलिए वो चुप चुप कर आती है। और जब इतनी भीड़ है तो वो, देखिए, उसने निर्धारित कर लिया, अपने मन में डिसाइड कर लिया है कि मुझे आज अपनी चंगाई को लेकर जाना है। द डिटर्मिनेशन, द डिसीजन, स्ट्रॉन्ग फर्म डिसीजन, डिटर्मिनेशन एंड फेथ, अपने आप में एक दृढ़ निश्चय, इच्छा, तीव्र इच्छा, हृदय, आत्मा, दिमाग, दिल से, और विश्वास। उसने सुना ही नहीं, परंतु उसे पता था कि मैं केवल इसके वस्त्र के छोर को, किनारे को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है, इफ आई टच द कॉर्नर ऑफ हिज क्लोथ आई विल बी होल। होल कहा है उसमें। और हमने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था, फर्स्ट हमारा हीलिंग के टॉपिक में, कि कंप्लीट हीलिंग का मतलब क्या होता है? टू बी कंप्लीटेड, टू बिकम होल, सेव्ड उसका मतलब होता है। और इंग्लिश ट्रांसलेशन में वही कह रहा है, इफ आई टच हिज क्लोथ्स आई विल बी होल। वचन कह रहा है कि उस भीड़ में वो यीशु मसीह के पास आने की कोशिश करती है। तो क्या आना इतना आसान था प्रियो? ठंड, धूप, बारिश है तो हमारे पास गाड़ी होने के बावजूद भी हम कहते नहीं, बहुत बारिश था, बहुत ठंडी थी और बहुत धूप थी गर्मी के दिनों में। लेकिन यहाँ पर ये स्त्री, जब वो यीशु मसीह के वस्त्र के कोर को छूना, मतलब उसको नीचे जमीन पर बैठना है। वो ऐसे दुबक करके चल के जब आ रही, तो क्या लोगों के पैरों ने उसके हाथों को दबाया नहीं होगा? लोगों की चप्पलों ने उसके हाथों को खूंदा नहीं होगा?
क्या उसे तकलीफ नहीं हुई होगी? क्या उसे दर्द नहीं हुआ होगा? क्या उसे पीड़ा नहीं हुई होगी? क्या उसे परेशानी नहीं हुई होगी? क्या उससे तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा होगा? कईयों ने उसे खून कर, कईयों ने उसे पैर मार कर भी चले गए होंगे। ए उठ क्या है और रास्ते में क्यों है? इस तरह से भी लोगों ने बोला होगा। इमेजिन कीजिए प्रियो। लेकिन द डिटर्मिनेशन, उसके दिल की पूरी अंदर की इच्छा, उसकी चाहत, उसका दृढ़ निश्चय और उसका विश्वास किसी भी चीज़ से बड़ा नहीं है। उसकी तकलीफ, वो लोगों का रौंदा जाना, उपहास करना, उसे डांटा होगा, दुत्कारा होगा, कुछ भी नहीं। बस जा करके यीशु के वस्त्र के कोर को उसे छूना है। और जब वो आकर के यीशु के वस्त्र के कोर को छू लेती है तो वचन कहता वो चंगाई को पा लेती है। उसे पता पड़ जाता है, जैसे ही छुआ वो चंगी हो गई। वचन कहता है कि उससे अपनी देह में समझ आ गया कि वो चंगी हो चुकी है। उसको अनुभव मिल गया है, उसका एहसास हो गया है। मैं और आप, हम बचपन से यीशु मसीह को जानते हैं, बचपन से यीशु मसीह को सुनते आ रहे, बचपन से इन वचनों को, दृष्टांतों को, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट को, पुराना नियम, नया नियम को, गीतों को, प्रार्थना को, आराधना को, वचनों को सुनते हुए आ रहे हैं। व्हाट अबाउट अस? हमारा क्या हमें इतना दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास है कि यीशु मसीह जिसको हम जान चुके, इनफैक्ट यीशु को खा लिया है और यीशु को पी लिया है प्रभु भोज में, उसके मांस और लोगों को खाया पिया है, तो क्या इतना दृढ़ विश्वास हम में है? मत्ती 9:21 में उसके अंदर की बात बताई गई। मत्ती 9:21 में वो कहती थी, अपने मन में कहती थी, उसके अपने मन में बातचीत चालू थी, उसके अपने मन में वो खुद से बात कर रही थी, शंका नहीं कर रही थी, शक नहीं कर रही थी, डर नहीं रही थी, किसी और से बात नहीं कर रही थी। वो अपने मन में ही कहती थी कि इतना, बस एक उसके वस्त्र की किनारी को ही अगर मैं छू लूँगी, एक सेकंड मुझे मिल जाए और यीशु के वस्त्र के किनारी को, छोर को मैं छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊँगी। वो अपने मन में कहती थी, वो अपने मन में अपने खुद से बात करती थी। उसका ऐसा दृढ़ विश्वास था। और यीशु मसीह को विश्वास प्रसन्न करता है। आप पूरे नए नियम को जानते हैं कि यीशु मसीह ने जब भी बोला, मैंने इस्राएल में ऐसा बड़ा विश्वास नहीं देखा। पुत्री जा, बेटे जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हमने कई बार बाइबल में पढ़ा इस बात को, नए नियम में। एक आश्चर्य में डालने वाला विश्वास, एक दृढ़ विश्वास, और वो स्त्री का विश्वास कि मैं उसके वस्त्र के कोर को छू लूंगी तो मुझे चंगाई मिल जाएगी। और जब वस्त्र के कोर को छू ले, वस्त्र का जो कोर है, वो जो छोर है, उसके विषय में भी पवित्र बाइबल में बात बताई गई है कि उनके जो ये जो गारमेंट है, इस पर जो रोब के ऊपर में जो तालित पहनी जाती थी, उसके जो फ्रिंज होते थे, वो इसका अर्थ होता था, आप लिख लीजिए, नंबर्स 15:37 to 40 एंड ड्यूटेरोनॉमी 22:12, गिनती 15:37 से 40 और व्यवस्था विवरण 22:12 में बताया गया है कि वो लोग जो परमेश्वर के लोग कहलाए जाते थे, उनकी पहचान के लिए, द आइडेंटिटी दैट दीज आर गॉड्स पीपल, चोजन पीपल, उन लोग इस चीज को पहनते थे। उसे तालित कहा जाता है। उसकी जो फ्रिंज होती थी, एक स्टाइल होता था उसका, और उसको वो रोब के ऊपर में वचन कह रहा है कि ये स्त्री उस बॉर्डर को अगर मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और यीशु मसीह ने एक बार इसके विषय में कुछ कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, मैथ्यू 23:5, 23:5, मत्ती 23:5। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की कोरी बढ़ाते हैं। इसे कोर भी कहते हैं, छोर भी, कोर भी, द फ्रिंज, द बॉर्डर। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रबी कहलाना उन्हें भाता है। परंतु तुम रबी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यीशु मसीह, शास्त्री और फरीसी
वचन 1-2 को भी पढ़ लेते। तब यीशु ने भीड़ से 23:1 तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उससे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। सदूकी फरीसी ढोंगी, दिखावटी, खुद को झूठा समाधान देने वाले। और यीशु मसीह ने इस बात का नकार किया, इस बात को डांटा, इस बात का तिरस्कार किया, इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से समझाया कि आपको केवल दिखावे के लिए नहीं, ताबीज़ों को पहना, अपने वस्त्र की कोर को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें यीशु मसीह ने बताई कि जो फरीसी लोग थे, शास्त्री फरीसी ढोंगी लोग जो थे, वो इस तरीके का व्यवहार करते थे। लेकिन यीशु मसीह ये कहने के वक्त में क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा को तुम क्या करो, बड़ा करो, साफ करो, शुद्ध करो, निर्मल करो, कोमल करो, उसे बड़ा करो। क्यों? क्योंकि वो लोग ये कहते थे कि क्या सब्बात के दिन चंगाई दे सकते हैं? तो जो व्यक्ति तकलीफ में है, पीड़ा में है, उसका दर्द अगर तुम्हें नहीं समझ रहा तो बड़े ताबीज़ पहनकर और वस्त्रों की कोर को बढ़ाकर कोई फायदा नहीं। अपने दिलों को बड़ा करो, अपनी सोच को बड़ा करो, अपनी आत्मा को खोलो, परमेश्वर से मिलाओ, यीशु मसीह को समझो, यीशु मसीह से समझकर उसके विचारों से मिलने की कोशिश करो, उससे सहमत होने की कोशिश करो, अपने हृदय में प्रेम और दया को लाने की कोशिश करो। यीशु मसीह ये बता रहे थे उन्हें, और इसलिए यीशु मसीह कई बार हार्श होते, हे सांप और करैत के बच्चों, इसलिए उन्होंने बोला है। और यहाँ पर वचन बता रहा है कि वो कहती है कि मैं उसके वस्त्र के कोर को छू लूंगी। इतना दृढ़ विश्वास, इतना बड़ा विश्वास, आश्चर्य में डालने वाला विश्वास, केवल मैं छू लूंगी। उसने ये नहीं कहा कि क्या यीशु मुझसे बात करेंगे, यीशु मुझसे पूछेंगे, फिर मैं अपनी तकलीफ बताऊंगी, यीशु ऐसा हुआ, इतने पैसे खर्च किए, इतने वैद्यों के पास में गए, नहीं, कुछ भी नहीं। उसके अपने आप से वो बात करती थी कि मैं यीशु के पास वहां तक पहुंच गई तो मैं उसके वस्त्र के कोर को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। इवन इफ आई टच द कॉर्नर ऑफ हिज क्लोथ आई विल बी हील्ड, आई विल बी होल। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जो मसीह सालों से यीशु मसीह को जानते हैं, उसकी चंगाई के विषय जानते हैं, सुने, कई बार अनुभव भी लिया है, हम कई बार, क्योंकि एक्सपीरियंस से बता रहे, लोग कहते होगा, होगा क्या, हाँ लगता तो हो जाएगा, भाई साहब होगा ना, रेवरेंड होगा ना, हाँ रेवरेंड दुआ करने से तो होगा ही, दुआ करेंगे तो क्यों नहीं होगा, ऐसा भी कहते हैं। और फिर इमीडिएटली क्या कहते हैं, हाँ खुदा की मर्जी अगर हो तो होगा। खुदा की मर्जी तो हमेशा है आपको चंगाई देने, आपको छुटकारा देने, आपको सुकून देने, आपको आराम देने, और आपको आशीष देने, आपको आज़ादी देने, आपको आनंद देने। खुदा की इच्छा है। फिर लोग कहते हैं हाँ चलो देखते हैं, दुआ तो करवा लेते हैं, बाद में देखेंगे। एक्चुअली पीपल से दिस, चलो दुआ तो करवा लेते हैं, बाद में देखेंगे। यू नो, विश्वास। हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं प्रियो कि विश्वास, उस स्त्री ने क्या अपने मन में कह दिया, अपने मन में डिसाइड कर लिया, अपने मन में विश्वास था, खुद से बात कर रही थी कि यदि मैं यीशु के वस्त्र के कोर को, उस छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वही उसके लिए वो आई तकलीफ को उठाते हुए, और बस यीशु के वस्त्र के छोर को उसने छुआ और वो चंगी हो गई। वचन कहता उससे महसूस हुआ उसकी देह में कि वो ठीक हो चुकी है। यहाँ पर ट्रायल बेसिस नहीं होता है, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये थेरेपी वो थेरेपी, नो ट्रायल बेसिस। दृढ़ विश्वास, सच्चा दृढ़ निर्णय यीशु के पास आने का, और दृढ़ विश्वास कि यीशु के लहू में मेरी बीमारी, मेरा पाप, मेरा अदर, मेरा बंधन सब निकल चुका है। क्लेम, रिलीज एंड रिसीव। पिछले फ्राइडे को हमें एक मैसेज था कि किसी को प्रार्थना की ज़रूरत है। हमने उन्हें कॉल किया और देखा तो वो, उन्हें पार्किंसन तो है ज़रूर, लेकिन उन्हें उनकी आंखें एक जगह स्ट्रेट थी, वो एक ही जगह होती थी, इधर उधर नहीं घूमती थी, और उनके हाथ ऐसे ऐसे अकड़ चुके थे और पैर भी इस तरीके से। हमने पूछा क्या हुआ है, तो कहने लगी कि मेरे दोनों हाथ पैर किसी ने बांध दिया है। और हमने खाली 5 मिनट ही दुआ करी। एंड आई कमांडेड इन द नेम ऑफ जीसस, हमने उन्हें आज्ञा दी यीशु के नाम में, लिफ्ट अप योर हैंड इन द नेम ऑफ जीसस। पहले हमने छुटकारा लिया, यीशु का लहू लिया, यीशु को धन्यवाद किया, उसका लहू लिया, उनके लिए प्रार्थना करी, पश्चाताप किया, और यीशु का लहू उनके राइट हैंड लेफ्ट हैंड पर लेकर के आई कमांडेड, यीशु के नाम में आज्ञा दी, लिफ्ट अप योर हैंड, लिफ्ट अप सुजैन, लिफ्ट अप योर हैंड इन द नेम ऑफ जीसस।
और हम दुआ कर रहे हैं, हम कमांड कर रहे हैं, यीशु का लहू ले रहे, वो हाथ उठा के लिफ्ट अप योर हैंड्स, सुजैन लिफ्ट अप योर हैंड्स। उठाते उठाते विद इन नो टाइम उन्होंने अपने हाथ उठाया, पूरे हाथ ऊपर उठाया, हालेलुया, धन्यवाद किया, प्रेज गॉड। पैर की तरफ, हमने कहा पैर की तरफ वीडियो करिए, पैर को देखा, पैर के बंधन तोड़े, यीशु का लहू लिया, उनकी गलती गुनाह अपराधों के लिए पश्चाताप किया, यीशु के लंबे बंधनों को तोड़ा, शैतान को डांटा, शैतान को कर्ज किया, दुष्ट आत्माओं को कर्ज किया, यीशु के नाम में बंधन को तोड़ा और उनसे कहा उन्हें उठाइए, खड़ा कीजिए, उन्हें चलाइए। उन्होंने उठाया, खड़ा किया, वो चलने लगी। आप उसका भाई को सुनेंगे, वो टेस्टिमनी आ रही है। यीशु के नाम में दृढ़ विश्वास मांगने वाले का भी और चंगाई की चाहत रखने वाले का भी तुरंत छुटकारा, तुरंत चंगाई। यहाँ पे वचन वही बता रहा, नो ट्रायल बेसिस, दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय, इंस्टेंट मिरेकल। वचन यहाँ पे 28 में कह रहा, वो चंगी हो गई जैसे यीशु के वस्त्र को छुआ, वो तुरंत चंगी हो गई। आप हमारे थर्ड पार्ट में सुनेंगे कि कितने प्रकार की चंगाइयाँ और किस तरीके से चंगाइयाँ प्राप्त होती है। इंस्टेंट हीलिंग उसमें से एक होता है, मिरेकल हीलिंग, यहाँ पर हम देख रहे हैं। और वचन 29 कहता, उसने अपनी देह में जान लिया कि वह अच्छी हो गई है और उसको प्रभु यीशु मसीह के उस सामर्थ्य जिस पर उसे भरोसा था, उस भरोसे पर, उस सामर्थ्य के जरिए उससे चंगाई, उसे छुटकारा और उसे कन्फर्मेशन भी मिल गया। उसने अपनी देह में जान लिया कि वो अच्छी हो गई है। वचन कहता है, हम जब यीशु के पास आते हैं, यीशु के नजदीकी में आते हैं, उससे संगति करते हैं, उससे बात करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उससे विनती करते हैं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, हम जब हमारी आत्मा पर पवित्र आत्मा एक होती है, हम उसके वचन, उसकी इच्छाओं के साथ जब अपना जीवन चलने लग जाते हैं, प्रियो, हमारा दृढ़ विश्वास उससे संगति हमें बता देता है हम कहाँ हैं, हमें कहाँ होना चाहिए, हम कैसे हैं, हमें कैसे होना चाहिए। आपकी देह, आपका दिमाग, आपका दिल, आपका विचार, आपका चाल चलन, सब कुछ आपको बता देगा कि अब आप पहले जैसे नहीं हैं, अब आप बदल चुके हैं, अब आप नए मनुष्य हैं, आप सच में मसीह में हैं, आप सब कुछ पूरी तरह से दुनिया, संसार, शरीर को छोड़कर यीशु मसीह के पास है। आप नए बन चुके, नई सृष्टि बन चुके। आपको परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होगा। एक बार उसके पास आइए, उसे संगति कीजिए, अपना दिल यीशु को दीजिए और विश्वास कीजिए कि यीशु के पास, यीशु के साथ, यीशु में मेरा पूरा छुटकारा, चंगाई, आनंद, नया जीवन है और आप वही पाएंगे। आमीन। वचन 30 कहता है, क्योंकि ईश्वर ने जान लिया कि किसी ने उसे छुआ है, क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकली थी। लूका रचित सुसमाचार 5 और 17 में और 6 और 19 में हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 5 और 17, लूक 5 and 17, 6 and 19, लूक 5 और 17 उसका भी, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी, 17 का भी और 6 का 19। सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा करती थी। और एक और वचन, प्रेरितों के काम 19:12, वचन ये इसलिए हम आपको बता रहे कि वचन हमें कंफर्मेशन देता है। यीशु में जो परमेश्वर की सामर्थ्य थी, यीशु ने बोला मुझ में से सामर्थ्य निकली। चेले कह रहे इतनी भीड़ है प्रभु, तुझे कौन नहीं, अगर कोई नहीं भी छूना चाहता है तो भी धक्का मुक्की लगेगी और प्रभु लोगों का स्पर्श तुझे हो जाएगा। लेकिन यीशु क्यों कह रहे थे? उन्हें पता था उनमें से सामर्थ्य निकली है। प्रेरितों के काम 19 और 12। परमेश्वर पौलुस के हाथों से, सुनिए, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। यह हम जो करते हैं, प्रार्थना करते, छुटकारा चंगाई होती है, परमेश्वर की सामर्थ्य होती है। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकलकर जाया करती थी। ये अनुभव हमारे साथ में भी हुआ है। लोगों ने इस चीज की खुद से गवाही दी है कि जब प्रार्थना करी, स्पर्श किया या वस्त्र उन्हें छू गया, तुरंत बीमारी निकल गई, लंबे समय की व्याधि निकल गई और दुष्ट आत्माएं थरथरा के निकल गई यीशु के नाम से। चाहे उन्हें स्पर्श करें, चाहे उनके नज़दीक है, चाहे उनसे दूर है, यहीं से भी अगर फ़ोन करते हैं तो दुष्ट आत्मा थरथरा के निकल जाती है, शैतान दूर चला जाता है, बीमारियां निकल जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ वो काम करती है, परमेश्वर की सामर्थ हम में होकर काम करती है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि पवित्र आत्मा को अपने अंदर रहने दीजिए, पवित्र आत्मा को शोकित मत कीजिए। पवित्र आत्मा को हमारा शरीर चाहिए, हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा हम में होकर अपने काम करते हैं। वो गीत भी हम गाते हैं कि जो तू चाहे तू कर,
महिमा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये गीत है, अभी सडनली याद आया। उसमें वो कह रहा है जो भी तू करना चाहता है वो तू कर, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। अभी याद आया, महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। होली स्पिरिट टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम क्यों बोलते हैं? आपने हमारी हर प्रेयर में सुना होगा, जो भी तू चाहे तो कर, महिमा से इस जगह को भर दे, जो तू करना चाहे कर। डिलीवरेंस, मिरेकल, हीलिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। होली स्पिरिट टेक फ्रीडम, टेक अथॉरिटी, टेक कंट्रोल। अप्रिय दृढ़ विश्वास, नम्रता, पवित्रता, सादगी और सीखनाई। वचन कहता है पवित्र आत्मा को जब स्वतंत्रता देते हैं वो पूरा छुटकारा करता है। कपड़ों में, हमने आपको एक बार बताया था, एक वीडियो शायद आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से दुष्ट आत्मा, 7 दुष्ट आत्मा एक स्त्री में से निकली थी और किस तरह से बहुत सारे उस दिन छुटकारा होता है। वीडियो हम आपको भेज देंगे। आगे वचन आप देखते हैं कि चेलों के अनुसार परमेश्वर की सामर्थ, यीशु में से सामर्थ निकली और यीशु ने बोला किसी ने मुझे छुआ है। किसने मुझे छुआ? चेलों ने बोले प्रभु इतनी भीड़ है, धक्का बुक्की हो रही है, किसी ना किसी का स्पर्श आपको लग चुका होगा, लेकिन यीशु कहना चाह रहे थे कि सामर्थ मुझ में से निकली है, किसी ने तो मुझे छुआ है। और वो ये भी कहना चाहते थे कि जिसको भी चंगाई अगर मिली है, जिसने भी छुआ है, वो सामने प्रभु उससे मिलना चाहते थे, उसे देखना चाहते थे और यीशु ये कन्फर्म कराना चाहते थे कि पूरा छुटकारा, पूरी चंगाई उस व्यक्ति को मिल जाए। हालेलुया। यीशु के कहने का मतलब चेले नहीं समझ पाए थे। और जब यीशु इधर उधर देखने लगे, वो स्त्री ये जानकर कि यीशु के वस्त्र को छू लेने से मेरे साथ कैसी भलाई हुई है। मेरा इतने 12 वर्ष कम नहीं होते, 12 दिन में इंसान परेशान हो जाता, अपनी तकलीफों में, अपनी बीमारियों में, अपनी वेदनाओं में, अपने संघर्षों में, अपने दुखों में, अपनी आंसुओं में, अपनी आर्थिक तंगियों में। डॉक्टर के पास जा जाकर हम परेशान हो जाते। आजकल कितनी परेशानी, लोग कह रहे कि कोरोना के माहौल में डॉक्टर के पास जाना मुश्किल है, घंटों बाहर खड़े रहना है, दूर दूर खड़े रहना, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, ये है, वो है, दुनियादारी है, सैनिटाइजर, न जाने क्या क्या। और उसके बाद भी जब डॉक्टर के पास में जाते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि हम चंगाई पाकर के जीवित बाहर आएंगे, सुरक्षित जैसे गए थे वैसे बाहर आएंगे, कोई गारंटी नहीं। लेकिन कलाम कहता है, पवित्र बाइबल कहती है, वो स्त्री अपने विश्वास में जब यीशु के वस्त्र के कोर को छू लेती है तो वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है, चंगाई को पाती है। और वचन कहता है यीशु मसीह चाह रहे थे कि वो सबके सामने अपने विश्वास को प्रकट करें ताकि सुनने वालों पर भी विश्वास का आत्मा आए, सुनने वालों को भी आशीष मिले, सुनने वाले भी विश्वास में आकर के अपना छुटकारा, अपनी पूरी चंगाई ले ले। यीशु ये चाहते थे। यीशु ने देखा कि वो कायर, उस व्यक्ति ने, उस लेडी ने स्वयं आकर के सामने वो आई। वचन कहता डरते और कांपते हुए वो आई कि मेरे साथ कैसी भलाई हुई है, यीशु ने मेरे साथ कैसी भलाई करी है। मतलब यीशु को तो पता नहीं है, यीशु से उसने बात करी नहीं है, लेकिन उसको पता है ये सामर्थ्य, दयालु, सामर्थ्य, पवित्रता से भरा हुआ है। इसको छूते ही मेरे अंदर में से पूरी बीमारी, पूरी व्याधि निकल चुकी है। और वो इसलिए ये जान कर कि मेरे साथ कैसी भलाई हुई है, वो थरथराते और कांपते हुए आती है। देखिए उसकी नम्रता, वो जानती है मैं इस योग्य नहीं हूँ, आई एम नॉट वर्दी, मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं लाचार हूँ। वो थरथराते और कांपते, वचन कहता वो उसके पास में आती है और वो जब उसके पास आती है उसे बताती है। देखिए 33 वचन, 33 वर्ड्स। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पाँव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। अपनी कमजोरी, अपनी लाचारी, अपने पाप को जानते हुए कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, यीशु इतना पवित्र, अति पवित्र है, मैं उसके सामने कैसे जा सकती हूँ। लेकिन जाना ज़रूरी है क्योंकि मेरी भलाई हुई है, पूरी चंगाई पर छटकारा हुआ है। वो डरते कांपते जा रही है और दंडवत करती है, उसके पैरों पे गिरकर उसे प्रणाम करती है। आज सॉरी टू सी, पर हमको आज हाथ उठाकर उसकी स्तुति आराधना करने, ताली बजाकर गीतों को गाने,
ऐ हमारे पिता की आवाज नहीं आती लोगों के मुंह से, आवाज नहीं आती, गीतों की आवाज नहीं आती मुंह से, गा रहे या नहीं गा रहे समझ में नहीं आता। सालों से वो गीत गा रहे लेकिन वो गीत की ट्यून नहीं आई है, वर्ड्स नहीं याद हुए हैं। वो सबके सामने झुककर ईश्वर को दंडवत कर रही है, झुककर वचन कह रहा है। वो डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर, हमने तो झुककर कह दिया, गिरकर उसके पैरों पर गिरी। उस समय की प्रथा क्या थी आप जानते हैं, उनके चरणों पर गिरी और उसे सब कुछ हाल सच सच कह दिया। हमको नम्र होने, दीन होने, सिर झुकाकर सलाम करने, खुदा के भवन में आकर सिर झुककर आराधना करने, स्तुति आराधना करने, गीतों को गाने के लिए। हमें कई बार सच में हम इधर उधर देखते, कोई देख रहा है क्या, स्तुति आराधना करते समय, गीत गाते समय शर्म आती है, लज्जाती है। लेकिन यहाँ पर वचन कह रहा, कौन देख रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने तो गए, हम तकलीफ़ों को लेते हुए वस्त्रों को छू लिए, हमने चंगाई भी पाली और अब यीशु का, इसका मतलब है वो यीशु की महिमा करने, धन्यवाद करने, स्तुति करने के लिए आई उसके पास में, उसको धन्यवाद देने आई। उसके पास शब्द नहीं है, सिंपल सादी सी लेडी है, लेकिन उसके अंदर में ये भी भाव है कि मैं तो कमज़ोर पापी लाचार हूँ, इस पवित्र के सामने कैसे जाऊँ, हम नॉट वर्दी, मैं इस योग्य नहीं हूँ। और इसलिए थरथराते कांपते आती है और जो कुछ उसके साथ हुआ था अपना हाल वचन कह रहा, सच सच कह दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। हम वकील को सच बताते हैं, डॉक्टर को सच बताते हैं, खुदा के पास कई बार बातें छुपा करके रखते हैं। यीशु को सब सच सच कहते बता दीजिए, पवित्र आत्मा सब जानता है, लेकिन फिर भी उसके पास आके सब कुछ सच सच बता देते हैं। दुआ में, प्रार्थना में उसके चरण में आकर अपने हृदय को उंडेल देते हैं, धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ। पहले धन्यवाद, स्तुति, आराधना, महिमा, और उसके बाद खुदावन मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं, दया कर, मेरी ये जरूरत है प्रभु, सहायता कर। गिरकर उससे सब हाल, गिरने का मतलब केवल गिर के प्रणाम नहीं किया। इसका मतलब हमें वचन बता रहा है, जब हम खुदा के पास में आए तो सिर्फ कुड़कुड़ाहट और अपनी जरूरत और अपनी डिमांड, अपनी मांग लेकर ना आए, हम उसका धन्यवाद करते हुए आए, उसकी स्तुति करते हुए आए, उसकी आराधना करते हुए आए, गीतों को गाते हुए आए, उसकी महिमा करें। धन्य 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 परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, कितना अति 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 सामर्थ्य, अति महान परमेश्वर है पिता तू, लेकिन फिर भी दयालु है, तू मुझ पर दया करता है। मुझे बेटी होने का हक दिया, मुझे बेटा होने का हक दिया है, हमें अपना बनाया है, हमें यीशु की धार्मिकता में स्वर्ग में आने के लिए अधिकार दिया, यीशु की धार्मिकता में हमें धर्मी बनाया, उसके लहू में हमें मोल खरीदा है, उसके लहू में हमें मोल खरीद के बचा लिया है। तो अति महान परमेश्वर, तेरे तुल्य कोई सामर्थ्य, कोई देवता नहीं है। तू आदि कल और युगानियों का एक सा परमेश्वर है। तू चंगाई देने वाला, खिलाने पिलाने वाला, सब कुछ पूरा करने वाला, प्रोविजन देने वाला, प्रोवाइड करने वाला, बचाने वाला, छुड़ाने वाला, मृत्यु से बचाने वाला, सुरक्षा करने वाला, अनंतकालीन जीवन देने वाला परमेश्वर है। यीशु तेरे लहू के लिए, तेरी तकलीफ के लिए, तेरी पीड़ा के लिए, तेरे क्रॉस के लिए, तेरे दुख उठाने के लिए, तेरे अपमान सहने के लिए, तेरे हमारे बदले का दंड लेने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। गिरकर उसका मतलब है धन्यवाद, स्तुति, आराधना, जॉय, रिजॉइसिंग, धन्यवाद के साथ, आराधना के साथ, नाचते गाते आराधना उसकी करें, उसकी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद करें। हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास यीशु मसीह है जिसमें अनंतकालीन जीवन मिल चुका है। दैट इज द श्योरिटी। तो उस अनंत खाली जीवन के लिए, स्वर्ग के घर के लिए, स्वर्ग के जीवन के लिए, पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद स्तुति आराधना करते, रिजॉइस करते हुए उसके पास में आए। और धन्यवाद स्तुति आराधना करने के बाद आप उससे कह सकते हैं, यीशु मेरी ये ज़रूरत है। और आपका दृढ़ विश्वास आपको तभी के तभी निश्चय दिला देता, आपको बता देता, आपको अनुभव करा देता कि ये मुझे मिल चुका है। जैसे स्त्री के साथ में हुआ, अपने मन में कहती थी उसके वस्त्र के कोर को छूने से चंगी हो जाऊंगी, वो चंगी हो गई। यीशु के धन्यवाद स्तुति करते हुए, थरथराते हुए, कांपते हुए, अपनी कमजोरी, अपनी लाचारी, मैं जानती हूँ मैं वर्दी नहीं हूँ लॉर्ड, वी आर नॉट वर्दी लॉर्ड। हमको अपनी नम्रता उसके सामने प्रकट करानी है, आत्मा और सच्चाई से, दिखाने वाली नहीं, बाहरी नहीं, भीतरी नम्रता, भीतरी पवित्रता, आंतरिक मनुष्यत्व की नम्रता, पवित्रता, सादगी। यस लॉर्ड, आई एम नॉट वर्दी, हमें टिका नहीं, तू पवित्र, तू सामर्थ्य है, तेरे सामने झुकते हैं, आदर करते हैं, महिमा करते हैं। हमारे जीवनों को ले, टूटी फूटी मिट्टी को ले, धो मांझ, नया बना। हम तेरे सामने हैं, हम बिना कुड़कुड़ाए, बिना बड़बड़ाए, बिना डरे, बिना शक संदेह के, बिना चिंता परेशानी के, हम उसके पास में खुशी और आनंद से धन्यवाद स्तुति आराधना के साथ में आए, क्योंकि हमें सब कुछ मिल चुका। प्रियो, पापों का छुटकारा, पापों की क्षमा, बंधनों से छुटकारा, मृत्यु से छुटकारा, अनंतकालीन जीवन, नया जीवन, सब कुछ यीशु में मिल चुका है। जब हम उसके पास है, धन्यवाद स्तुति करें और दृढ़ विश्वास में जो अपना है उसे ले लें। हालेलुया। ये स्त्री ने वही किया,
दृढ़ विश्वास में आई यीशु के पास, उसकी उपस्थिति, उसके सामर्थ में चंगाई को भी पा लिया, अपने आप में समझ लिया कि मैं स्वस्थ हो गई, मैं अच्छी हो गई हूँ, वचन कहता है। और उसके बाद में वो आकर के उसे अपना हाल सच सच बता दे रही, कुछ भी नहीं छुपा रही। यीशु के पास सब कुछ सच सच बता दे, अपनी अच्छाई, अपनी घटी कमी, अपनी 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 लाचारी, अपना पाप, अपना अधर्म, अपनी बुराई, अपना योग्यता, अपना अयोग्यता, सब यीशु के पास में रख देती है। सच सच वो कहता है कि उसने यीशु के सामने अपना हाल सच सच बता दिया, सच सच कह दिया। और अब यीशु कह रहे हैं 34 वचन, उसने उससे कहा, यानी यीशु ने उससे कहा, पुत्री, बेटी, माय डियर डॉटर, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने, स्ट्रॉन्ग फेथ, only and only Jesus can heal me, only and only one doctor, only and only one surgeon, only and only one specialist doctor and surgeon is Jesus Christ. He can heal me, he can touch me, he can deliver me, he has that power and authority. उसमें वो सामर्थ्य है। परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, पिछले संडे को हमने सुना, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे क्यों पीड़ा देता है। परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र यीशु ही केवल चंगाई दे सकता है। ये दृढ़ विश्वास के साथ में हम जब उसके पास में आते, यीशु कह रहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और आगे कहता है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। यहां पर दो बातें, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, ये फिजिकल हीलिंग की बात कर रहा है। कुशल से जा, गो इन पीस, इंग्लिश ट्रांसलेशन, गो इन पीस, दैट मीन्स पीस, साल्वेशन, कंप्लीट हीलिंग, द होलनेस, सेव्ड प्रक्रिया जो होती है ना, बचने वाली, बचाने वाली प्रक्रिया, सेव्ड। हमने फर्स्ट में आपको बताया, फर्स्ट पार्ट में, द कंप्लीट हीलिंग, द टोटल, द प्योर, द होली, द हेवनली, द कंप्लीट, टोटल एंड कंप्लीट एक ही है, द कंप्लीट, द प्योर, द होली, द हेवनली। और ये केवल यीशु से प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर हमें वही देखने के लिए मिल रहा है। फर्स्ट पार्ट में जो हमने आपको बताया था, द कंप्लीट, द प्योर, द होली, द हेवनली। पृथ्वी का कोई डॉक्टर नहीं, कोई वैद्य नहीं, केवल यीशु एक डॉक्टर, एक सर्जन, एक स्पेशलिस्ट है, जो आपको पूरा छुटकारा, पूरी चंगाई, पूरा समाधान, पूरी शांति, पूरा आनंद देता है। कंप्लीट हीलिंग का मतलब होता है, उसने बोला, इफ आई टच द बॉर्डर ऑफ हिज क्लोथ्स आई विल बी होल, मैं संपूर्ण हो जाऊंगी। क्योंकि वह आराधना के लिए भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसे बाहर रहना पड़ता था, क्योंकि वह छूती मानी जाती थी। यहां पे कह रहा है, यू आर डिलीवर्ड फ्रॉम योर सफरिंग, दर्द, आंसू, पीड़ा, अपमान, तकलीफ, शारीरिक तकलीफ तो है ही, लेकिन मानसिक पीड़ा भी है, तनाव भी है, बहुत सारी सफरिंग है। और यीशु मसीह ने उन सारी सफरिंग से, उन सारी तकलीफों से उसे आजादी दी है। दैट इज द डिलीवरेंस। उसके पाप का, उसके पापों से उसे छुटकारा मिला है। दैट इज द डिलीवरेंस। उसकी आत्मिक रोग का उसको छुटकारा मिला है। दैट इज द डिलीवरेंस। और उसकी आत्मा की चंगाई हो चुकी है। दैट इज द कंप्लीट डिलीवरेंस, आत्मिक और शारीरिक। हे पुत्री, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। इट मीन्स कंप्लीट, 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 द कंप्लीट, द प्योर, द होली, द हेवनली, डिलीवरेंस एंड हीलिंग, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, फिनेंशियल, एवरीथिंग। दवाई खर्च करने की जरूरत नहीं है और अपनी इस बीमारी से बची रहे। पूरा छुटकारा, पूरी आजादी, पूरी चंगाई। इस कुशल से चली जा, गो इन पीस। इसमें अगर ग्रीक शब्द में देखते हैं तो इसका मतलब है सेव्ड। और हमने आपको बताया कंप्लीट हीलिंग का मतलब होता है सेव्ड, बच जाना, बचा लेना। जो सेवर है, जो चंगाई दे रहा, वो पूरा बचा लेता है। और हम जो चंगाई को पाते, वी आर सेव्ड, साल्वेशन, कंप्लीट साल्वेशन, पूरा उद्धार। इसे कहते हैं कंप्लीट हीलिंग का मतलब है शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, कंप्लीट, द टोटल, द प्योर, द होली, द हेवनली डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। द कंप्लीट, द प्योर, द होली एंड हेवनली डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। पूरा छुटकारा, पूरी शांति, पूरी चंगाई यीशु मसीह में, यीशु मसीह के लहू में, यीशु मसीह के छुटकारे में, यीशु मसीह के वस्त्र की कोर को छूने से उसे प्राप्त हो गया छुटकारा, चंगाई, उद्धार। वचन कहता है शी वॉज सेव्ड
completely. She was delivered completely. She was healed completely. She was free completely. आज़ादी है, आनंद है, सुकून है, आराम है, मुस्कुराहट है, खुशी के आंसू है, जय जयकार, स्तुति, आराधना है। और वचन कह रहा है मरकुस रचित सुसमाचार में, ये एक ही नहीं परंतु दूसरा अध्याय 1 से 12 और तीसरा अध्याय 1 से 6 में भी हमें देखने को मिलता कि यीशु मसीह ने कंप्लीट हीलिंग का काम किया, संपूर्ण छुटकारा, संपूर्ण चंगाई दी है। वहां पर 4 लोग झोले के मारे को लेकर के आते हैं और एक स्त्री जिसका हाथ सूख गया था, उसको यीशु मसीह ने, फरीसी देखना चाहते थे कि फरीसियों को पता था यीशु चंगाई दे सकते हैं, यीशु को चंगाई देने की सामर्थ्य है, दे हैड दैट बिलीफ, बट उनको ये नहीं देखना था कर सकता है क्या, उन्हें पता था कर सकता है, पर उन्हें देखना था कि सबात के दिन वो करता है क्या। और यीशु मसीह ने क्या बोला, क्या किसी को दुख और तकलीफ से बचाना, किसी के प्राण को मृत्यु से बचाना ये गलत है? किसी की रक्षा करना सबात के दिन ये गलत है? और सबके सामने यीशु ने उसे बुलाया, बोला यहाँ खड़ा हो, और मैं उसके हाथ को बोला यीशु के नाम में सीधा हो जा, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। और वो उसका हाथ सीधा हो गया। मरकुस 3:3, उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो। उसको सबके बीच में बुलाया यीशु मसीह ने और उनसे कहा क्या सबके दिन भला करना उचित है या बुरा करना? तुम्हारी व्यवस्था जो तुम बता रहे हो, उस दिन में भला करना या बुरा करना क्या उचित है? और कहता है प्राण को बचाना या मारना, प्राण को बचाना या मारना। यहां पर खुदावन यीशु मसीह पापों का छुटकारा, पापों की क्षमा, बंधनों से छुटकारा, पीढ़ियों के पापों का बंधनों का छुटकारा, प्राणों को, आत्मा को बचाने की, डिलीवरेंस की बात कर रहे हैं, उद्धार की बात कर रहे हैं। द कंप्लीट, द प्योर, द होली, द हेवनली डिलीवरेंस यहाँ पर। और उसके पहले भी जब वो झोले के मारे को लेकर आए 4 लोगों ने, तो वचन कहता है यीशु मसीह ने बोला कि हे मित्र तेरे पाप क्षमा हुए, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तो लोगों ने बोला क्या तू परमेश्वर है? पाप क्षमा करने का अधिकार तो केवल परमेश्वर को ही है। यीशु क्या कह रहा था पता है? हाँ मैं खुदा हूं। यीशु खुदा है। जीसस इज द ओनली लॉर्ड। जीसस इज द ओनली लॉर्ड। केवल यीशु ही मसाया है, केवल यीशु मसीह ही छुड़ाने वाला है, केवल यीशु मसीह ही चंगाई देने वाला है। मरकुस 3:3, उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो और उनसे कहा क्या सबके दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे, उनके पास जवाब नहीं था। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा, अधिकार के साथ में कहा अपना हाथ बढ़ा। हमने आपको बताया उस दिन उस सिस्टर से हमने कहा लिफ्ट अप योर हैंड इन द नेम ऑफ जीसस, लिफ्ट अप योर हैंड इन द नेम ऑफ जीसस, लिफ्ट अप योर हैंड इन द नेम ऑफ जीसस। पूरे हाथ ऊपर इन द नेम ऑफ जीसस। उसमें सामर्थ्य थी। वचन को हमने सुना भी लूका रचित सुसमाचार में, वचन और एक्ट में सुना कि उसके अंदर सामर्थ्य थी। और वचन कह रहा है कि अपना, उसने उस मनुष्य से कहा, ईश्वर ने उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। हालेलुया। तो फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करे। ईश्वर ने भलाई के काम किए, चंगाई के काम किए, छुटकारे के काम किए, दर्द, तकलीफ और आंसू और पीड़ा से बाहर निकाला, पीड़ियों के शाप, क्रोध को, गुनाह को क्षमा किया, लोगों को परमेश्वर से मिलाया, अच्छी शिक्षाएं दी, अच्छे सिद्धांत बताए, अच्छी बातें बताई, स्वर्गराज की बातें बताई। स्वर्गराज स्वयं चलता फिरता उनके साथ था, अपने आप को उसने उन्हें दिया। मती के महसूल लेने वाले जक्कई के पास में गया, व्यभिचारी स्त्री जो कुएं पर पानी भरने गई थी उसके पास में गया, अपने आप को उन पर प्रकट किया। यीशु मसीह ने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन सच्चाई और पवित्रता और धार्मिकता ये कड़वी होती है। उन्हें पसंद नहीं आ रहा था कि उन्हें अपने पाप में जीना, संसारिक लालसाओं में जीना, संसारिक अभिलाषाओं में जीना, शरीर आंखों की अभिलाषा में जीना उन्हें बड़ा भाता था। इस युग का हमने आपको बहुत पहले बता दिया, दोधारी तलवार का वचन का मतलब क्या है। 2-8 sword वर्ड, लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, इसका मतलब क्या हमने आपको बता दिया। उसका एक साइड में क्या है,
उसके एक साइड में क्या है और दूसरे साइड में क्या, हमने आपको बता दिया। साल्वेशन एंड जजमेंट हमने आपको बता दिया है। और यहाँ पर वचन वही कह रहा है कि यीशु स्वयं वचन, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर के साथ में था। वचन दोधारी तलवार लोगों को चुभ रही थी, क्योंकि वो सीधा गूदे के अंदर आर पार फाड़ कर बाहर आती है, तो अंदर में जब जाती है तो काम करती, प्रोसेस करती है। उन्हें ग्लानि महसूस होती है, उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, उन्हें गुस्सा आता कि उनके पापों को वो कुरेद रही है, और इसलिए वो चिढ़कर उसे पकड़वाना चाहते थे। यीशु मसीह डॉक्टर और सर्जन, उस महिला ने यीशु मसीह पर पूरा विश्वास किया, वरन वो अपने मन में कहती थी मैं उसे छू लूँगी, उसके वस्त्र के छोर को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। यह हमें बता रहा है कि जीसस ओनली एंड ओनली इज़ द मसाया। कोई और मसाया, कोई और छुड़ाने वाला, कोई और चंगाई देने वाला, कोई और पापों की क्षमा देने वाला, कोई और जीवन देने वाला, बहुतायत का जीवन देने वाला, पुनरुत्थान और जीवन कोई और नहीं, केवल यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का, स्वर्गीय परमेश्वर, हमारा पिता, स्वर्गीय पिता, सामर्थी परमेश्वर, युगानुग का परमेश्वर, कभी न बदलने वाला, आज और कल और युगानुग का एक सा जो परमेश्वर है, उसका बेटा जिसने कुंवारी मरियम से पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया है, मेरे और आपके पापों को उठा लिया है, दंड को ले लिया है, मृत्यु को हरा के वो पुनरुत्थित होकर स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा है, और वो फिर से हमें लेने के लिए आने वाला, वो यीशु हमारा सर्जन, वो यीशु हमारा डॉक्टर, वो यीशु हमारा वैद्य, वो यीशु हमारा बड़ा भाई, वो यीशु हमारा हमें अपना मित्र कहता है। कोई और मित्र नहीं दुनिया में, यीशु मसीह मित्र है। और उस स्त्री ने अपने विश्वास से प्रियो इंस्टेंट हीलिंग, कई बार हमारा शक संदेह हमें दूर लेकर जाता हमारी चंगाई से। आपसे विनती है, आपसे रिक्वेस्ट, ऐसी कई हमारी जो हम मिनिस्ट्री में जब हम बाहर जाते हैं या फ़ोन से भी दुआ करते हैं, तो ऐसे कई सारे हैं, कई बार तो भूल भी जाते। सच कह रहे हैं, जब कोई फ़ोन करता है, बात निकलती तो याद आता, हाँ वो ऐसी हीलिंग हुई थी। विश्वास, हमको खुद को उस पर विश्वास रखना है, बोझ के साथ, प्रेम से, सिंपैथी नहीं एम्पैथी के साथ हमें अपनी सेवा पूरी करनी है, और सामने वाले को इस पर विश्वास करना है। परमेश्वर का अनुग्रह कभी इंस्टेंट चंगाई मिलती है, कभी कुछ समय के बाद मिलती है, कभी शाम को, दोपहर में, रात में, कभी कभी 3 दिन के बाद होती है। मोस्टली लोगों को 3 दिन के बाद में चंगाई मिलती, छुटकारा मिलता है। ये भी हम आपको बताएंगे, टेस्टिमनीज लोगों ने दी हुई है, और नेक्स्ट में जब भी वक्त होगा तो हम आपको बताएंगे। मोस्टली लोगों को 3 दिन के बाद, किसी को तुरंत मिल जाता है, किसी को 3 दिन के बाद में होता है। 3 दिन के बाद का भी मतलब आप जानते हैं, और नहीं तो हम आपको बाद में बताएंगे। प्रियो, आपसे विनती है कि यीशु मसीह को अपने पास आने दें, आप उसके पास आए। तकलीफ, वेदना, पीड़ा, लज्जा सबको छोड़ दे उस स्त्री की नहीं। उसने चर्चा सुनी, आपने यीशु को जाना है, उसने चर्चा सुन करके दौड़कर उसके पास आई, तकलीफ उठाई, आपने उससे जाना है। आपको कहीं नहीं जाना पड़ता, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में बनाया, अपना प्राण फूका और अपनी आत्मा आपको और मुझको दिया है। जब आप नए सिरे से जन्म लेते, यीशु के लिए में स्नान करके, पश्चाताप करके, यीशु के लिए में स्नान करके नए सिरे से जन्म लेते, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते, पवित्र आत्मा आपके पास है, आपके अंदर में है। उससे आज़ादी दीजिए, उसे नियंत्रण दीजिए, उसे काम करने दीजिए, वो काम करता है। आपकी प्रार्थनाओं के जरिए बहुत आज से लोग आशीषित होते, छुटकारे को, चंगाई को, सुकून को, आराम को पाते हैं। बोला कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आज हमारा विश्वास कैसा है? आज हमारी सोच कैसी है? यीशु के पास आने के लिए हम इतना विलंब क्यों करते हैं? गर्मी, ठंडी, बारिश, गाड़ी नहीं है, ऑटो नहीं है, उबर नहीं है, ओला नहीं है, पैसा नहीं है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, पर हमेशा यही कहते हैं हम, पैसा नहीं है। प्रियो, वो कहता है तेरा टूटा फूटा मन, वो टूटे हृदय को तुच्छ नहीं जानता बल्कि उसका अंगीकार करता। टूटा फूटा, सच्चा, पवित्र, निर्मल, कोमल बच्चे के नए मन लेकर, उसके हृदय लेकर उसके पास में आ जा, विश्वास लेकर उसके पास में आ जा। 5 रोटी और 2 मछली को लेकर आया था वो बच्चा। खुदा ने कितने हजारों को खाना खिला दिया, बच्चे छोड़ करके 5000 लोगों ने खाना खा लिया और 12 टोकरी भी बच गई। बोलो अपना टूटा फूटा, अपना तुच्छ सा, मैं खुद अपना टूटा फूटा तुच्छ शरीर अपना आत्मा लेकर खुदा तेरे पास में हूँ। इस टूटी फूटी मिट्टी को ले ले, धो ले, मांझ ले, अपनी इच्छा के अनुसार अपने सांचे में से डाल दे, और पवित्र आत्मा से कहिए मुझ पर कंट्रोल, मुझ पर कब्जा, मुझ पर केंद्र ले, और तू जैसा चाहे अपनी महिमा करा ले। और वो करवाने के लिए तैयार है। क्या हम तैयार हैं? इसके साथ ये वीडियो आएगा, इसके साथ 3rd पार्ट ऑफ हीलिंग हम भेजेंगे।
कल परसों जितना भी पूरा 7 दिन का वक्त होता है, आप प्लीज़ सुनिए, इस वीडियो को भी सुनिए और ये जो 3rd पार्ट हम डालेंगे उसको भी सुनिए। 22 जुलाई का वो होगा, 22 जुलाई वेडनेसडे का, तो कृपया सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। कंप्लीट हीलिंग, द कंप्लीट, द प्योर, द होली, द हेवनली डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस एंड द हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने, आपको आशीषित करें, इस वचन में बने रहें, औरों को बताएं, औरों को सिखाएं, ताकि आप जिंदा खुदा उनकी महिमा कर सके, उसकी इच्छा को जान सके। यीशु मसीह जब बहुत जल्द हमें लेने के लिए आ रहे हैं, तो वो हमें कंप्लीट, हमें होल देखना चाहते हैं, पूरा देखना चाहते हैं, आधा अधूरा नहीं। दिल जो है उसका एक एक कोना, पूरा कोना, सब कुछ यीशु मसीह के लिए चाहिए। आधा खुद के लिए, आधा संसार के लिए, थोड़ा खुद के लिए, थोड़ा संसार के लिए, थोड़ा परिवार के लिए, थोड़ा नौकरी के लिए, थोड़ा बिजनेस के लिए, थोड़ा अपने आप के लिए, अपने एजेंडास के लिए, अपनी इच्छाओं, लालसाओं, अभिलाषाओं के लिए, और फिर खुदा के लिए नहीं। कंप्लीट पूरा खुदा को देना है, और वो हमें संपूर्ण बनाता है। उसके पास आ जाइए, उस स्त्री की नहीं, तकलीफ़ों को त्याग कर, लज्जा को त्याग कर, चिंता परेशानी को त्याग कर उसके पास आइए। बोलो, यीशु उस स्त्री की नहीं तेरे सामने है, तुझे छूना चाहते हैं, तुझसे बात करना चाहते हैं। सच सच उसे सब कुछ बता दीजिए, अपना हाल उसे सुना दीजिए, उसके चरणों में नम्र होकर आइए, आराधना स्तुति धन्यवाद कीजिए। बोले, मैं कुछ भी नहीं हूँ, पापी तो चला चलो, और मेरे पास कुछ है नहीं, ना पैसा, ना बिल्डिंग, ना पावर, ना पोजीशन, कुछ नहीं है, लेकिन मेरे अंदर में आनंद है, और उस आनंद से मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। हमारे परिवार आनंद से खुदावन तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा करते हैं, और हम तेरे चरणों में अपने आप को उंडेल देते हैं। तुझे पता है हमें किस बात की ज़रूरत है, और हमारा विश्वास है कि तू उस ज़रूरत को पूरा कर चुका है यीशु के नाम में। ये जब आप क्लेम करते, विश्वास करते, हम उसे महसूस कर रहे। जब स्त्री ने बोला, मैंने अपनी बॉडी में जान लिया कि मैं अच्छी हो गई हूँ। यू नीड टू हैव दैट फेथ। प्रभु इन बच्चों की गहराई में जाने, आशीषित करें। प्रभु आपके विश्वास को दृढ़ स्थिर बना के रखें, और आप शैतान का सिर कुचलें, आप शैतान को लज्जित करें, आप शैतान को हराएं, और आप यीशु के लहू को महिमा दिलाएं। यही आशीष हम आपके लिए लेते हैं। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, यीशु के लहू की जय, धन्यवाद यीशु, यीशु के लहू की जय। हालेलुया। जिंदा खुदा सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते हैं। ये स्त्री जो यीशु के पास आई थी, हारी हुई थी, लाचार थी, थकी हुई थी, बेसहारा थी। शी वॉज अ हेल्पलेस एंड होपलेस वुमन। एवरीथिंग शी हैज लॉस्ट, द हेल्थ, the wealth, the energy, everything, Lord. But one thing she had inside her, the faith upon Jesus. कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन एक चीज उसके पास थी, वो यीशु पर दृढ़ विश्वास। और जिंदा खुदा, वो हम आज तुझसे मांगते हैं, जितने सुनने वाले हैं, जितने सुन रहे हैं और सुनेंगे भविष्य में, जब भी सुनेंगे 2 साल, 10 साल बाद, 2 मिनट, 20 मिनट बाद, लॉर्ड हर एक के लिए मांगते हैं, उस स्त्री की नहीं, बिना चिंता, बिना परेशानी, बिना लज्जा के सब कुछ बुलाए, अपने मैं को निकाले, अपने अहंकार को निकाले, अपने घमंड को निकाले, अपनी चिंता, अपने डर, अपने शक, संदेह को निकाले, और आप जैसे भी हैं वैसे ही यीशु के पास में दृढ़ विश्वास में कि यीशु मुझे चंगाई और सुकून और आराम, छुटकारा दे रहे हैं, दे सकते, केवल यीशु में वो ताकत। इस वर्ष विश्वास से आने के लिए जिंदा खुदा हर सुनने वाले की आप पवित्र आत्मा के जरिए अगुवाई करें, सहायता करें, उनकी मदद करें जिंदा खुदा। और यीशु मसीह को प्यार करते हुए, यीशु पर विश्वास करते हुए, यीशु के लहू पर विश्वास करते हुए, यीशु के लहू को मांगने के लिए, यीशु के लहू को लेने के लिए, यीशु के लहू से धुलने के लिए, यीशु के लहू से स्नान करने के लिए, यीशु के लहू से दुष्टात्माएं भाग जाती, कैंसर सूख जाता है, शैतान थरथराता है, और यीशु के लहू में पूरा छुटकारा, पूरी चंगाई मिलती है। पिता, यीशु के लहू को लेने के लिए, यीशु के लहू पर दृढ़ विश्वास करने के लिए हम मांगते पिता, हर एक को नाम बना आपके दया के सिंहासन के सामने रखते, आप हर एक की अगुवाई कीजिए, हर एक की सहायता कीजिए, हर एक की मदद कीजिए जिंदा खुदावन, हर एक के हृदयों को, हर एक की आत्माओं को हम आपके दया के सिंहासन के सामने रखते हैं। आप उन्हें जानते हैं, उनके दुख को, दर्द को, तकलीफ को, पीड़ा को, बीमारों को विशेषकर मांगते हैं, जिन्हें कई प्रकार की व्याधियां हैं, जिन्हें कई प्रकार के महारोग हैं, जिन्हें कई प्रकार की डिजीजेस हैं, क्रॉनिक डिजीजेस हैं, जिन्हें कोरोना हुआ है, जो कहते हैं कि कोविड पॉजिटिव है, जो ट्यूबरकुलोसिस में है, जो कैंसर में है, जो पैरालिसिस में 7 साल, 12 साल से, 14 15 साल से अपने बिछौने पर है, जिन्हें जो कोमा में है, जिनका ब्रेन हैमरेज हुआ है, कई सारी बीमारियां और महामारियां हैं, और केवल शारीरिक नहीं जिंदा खुदावन, महामारियां
उन्हें हृदय और दिमाग और आत्मा की है। झूठ, शक, संदेह, चुगली, निंदा, घमंड, अहंकार, बैर, बदला, ईर्ष्या, कंपटीशन, कंपैरिजन, पैसा, धन दौलत की बीमारी, जल्दी धन कमाने की बीमारी, लालच, धोखा, चिढ़, गुस्सा, बदला, अहंकार, ईगो, ये महामारियां हैं। ये उस महामारी से अधिक कठिन और गहरी और खतरनाक महामारियां हैं जो आत्मा को रोग लगा देती है। और आत्मा का वो महामारी रोग केवल यीशु के लहू में, यीशु के बलिदान में, यीशु के प्रेम में, यीशु के स्पर्श में ही जा सकता है। यीशु के नाम में, यीशु के पुनरुत्थान के सामर्थ्य में ही जा सकता है। जिंदा खुदावन, हम उन हर एक को जो अंधविश्वास में जी रहे, जादू टोने में जी रहे हैं, जिंदा खुदावन, वचन कहता है कि वो लेडी ने अपना पूरा पैसा भी खर्च कर दिया, कई वैद्यों के पास चली गई, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टा वो और अधिक रोगी हो गई। आज परिस्थितियां यही बताती है। कई लोग कई प्रकार के वैद्यों के पास, डॉक्टर के पास, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक एंड देन तावीज, बाबा पीर फकीर, जादू टोना, शैतानवाद, हाथ दिखाना, धागे बांधना, तावीज़े बांधना, मोरपंख लगाना, और न जाने नींबू मिर्ची की ताकत, न जाने क्या क्या, काला जादू, कब्रों का जादू, ब्लैक मैजिक, सॉर्सरीज, विच क्राफ्टिंग, ब्लैक मैजिक, डेड स्पिरिट, न जाने कितनी कितनी गलत बातों में, गलत इलाजों में लोग चले जाते हैं, संदा खुदा, गलत सिद्धांत और शिक्षाओं में चले जाते हैं, और अधिक रोगी हो जाते हैं, और अधिक बंधन में, जकड़न में बंध जाते हैं, क्योंकि उन्होंने द्वार को, मार्ग और सत्य और जीवन को, द्वार जो स्वयं यीशु मसीह है, मार्ग, सत्य, जीवन जो स्वयं यीशु मसीह है, छुटकारा जो स्वयं यीशु मसीह है, चंगाई जो स्वयं यीशु मसीह है, उसको उन्होंने त्याग दिया है और उन्होंने दूसरे रास्ते ले लिए हैं। जिंदा खुदा उन सब के लिए मांगते हैं, दया कीजिए, उन्हें समझ का आत्मा दीजिए कि वो सारे दुनिया के रास्तों को छोड़ दें, सारे दुनिया के वैद्यों को छोड़कर यीशु वैद्य के पास आ जाए। द वन एंड ओनली वन डॉक्टर एंड सर्जन एंड स्पेशलिस्ट, जिसने मृत्यु को हराया, जिसने पापों को क्षमा किया और क्षमा करने का अधिकार आज भी उसे और हमेशा रहेगा, उस यीशु के शरण में आ जाए, उस यीशु को स्पर्श कर ले, उस यीशु से बात कर ले, उस यीशु को पुकार ले, उस यीशु को बोले, यीशु, आई एम हियर, हैव मर्सी अपॉन मी। लॉर्ड जीसस, आई एम हियर, हैव मर्सी अपॉन मी। लॉर्ड जीसस, लुक अनटू मी। लॉर्ड जीसस, टच मी। Lord Jesus, bless me. Lord Jesus, deliver me. Lord Jesus, heal me. Lord Jesus, save me. जिंदा खुदावन, लोग जब यीशु के पास इस तरह से उससे बात करते हैं, यीशु मसीह उन्हें अपने मित्र, अपने बेटे बेटियां कहकर उनके पापों को क्षमा करता है, उनके रोगों से, व्याधियों से उन्हें चंगाई देता है, महामारियों से उन्हें चंगाई देता है, उन्हें छुटकारा देता है, आज़ादी देता है, सुकून देता है, आराम देता है, दूसरों को ब्लेस देने, आशीष देने वाले, दूसरों को ब्लेस करने वाले, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले, दूसरों को चंगाई देने वाले, दूसरों को छुटकारे में लेने वाले, दूसरों के होठों पर मुस्कान लाने वाले, यीशु की बड़ाई करने वाले, परमेश्वर की महिमा करने वाले, वो हर एक को बना देता है। मांगते जिंदा खुदा, हर एक बीमार जो बिस्तर पर है, जो सीरियस कंडीशन में है, उन सब के लिए विशेष मांगते पिता, उनके अंदर आप उस स्त्री की नाई दृढ़ विश्वास को डाल दीजिए, वो अपने आप को नम्र बनाए स्त्री की नाई, और तरह कांपते उनकी आत्मा बोले, यीशु दया कर, और यीशु पर दया करने के लिए तैयार। लॉर्ड, जितने बिस्तर पर है, जितने घरों पर है, अस्पताल में, उन सब के लिए मांगते पिता, यीशु के नाम में आई कमांड एवरीबॉडी, गेट अप, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। Out in the name of Jesus. Satan, I command you, leave their bed, leave their room, leave those hospitals in the name of Jesus. I curse you, Satan. The spirit of death, the spirit of stagnancy, the spirit of all ill planning, evil planning, wicked planning and plotting, in the name of Jesus, I curse you, I rebuke you, I destroy your power in the power of resurrection of Jesus Christ. I command you, Satan, leave. And I touch everybody. I take the holy, mighty living blood of Jesus upon their bodies, upon their heart, upon their soul, upon their head, forehead, Lord. Every organ of their body be healed in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. Be healed through the mighty, holy living blood of Jesus. Be free in the mighty, holy living blood of Jesus. Be saved. Be free. Be holy, be complete through the mighty, holy, living blood of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. हर एक के लिए छुटकारा, शांति, चंगाई, आनंद को, उनके घरों का छुटकारा और पूरी चंगाई, पूरी आज़ादी को यीशु के नाम में क्लेम करते, रिलीज करते, रिसीव करते, लॉर्ड। हर एक को नम्रता के साथ
वचन सुनने, प्रार्थना करने, पश्चाताप करने, यीशु को स्वीकार करने, यीशु पर विश्वास करने के लिए जिंदा खुदावन हम आपसे विनंती प्रार्थना करते कि आप उनकी बुद्धि को बढ़ाइए। पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता कीजिए। एंजल्स, आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस, गो एंड गार्ड देम, go and start repairing and renovating in the name of Jesus. Lord, I take my authority from heaven and I take the supernatural power from heaven and I bless every listener in the name of Jesus. I take my authority from heaven. I take the supernatural power from heaven and I bless every listener in the name of Jesus. I touch through the blood of Jesus every listener in the name of Jesus. I bless everybody in the name of Jesus. Be healed, be free, be holy, be complete, be whole इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में पूरा छुटकारा, पूरी आजादी, पूरी चंगाई को ले लीजिए, पूरे आनंद को ले लीजिए, कंप्लीट संपूर्ण बन जाइए और यीशु की महिमा कीजिए और दूसरों को यीशु का नाम बताइए, दूसरों को यीशु का लहू दीजिए, दूसरों को यीशु की चंगाई दीजिए, दूसरों को यीशु का प्यार दीजिए। प्रार्थना में बने रहिए, यीशु की निकटता में बने रहिए ताकि आप शैतान को हमेशा हराएं, हमेशा उसका सिर कुचले, हमेशा उसे लज्जित करे। आपको शैतान ना हराए, आपको शैतान लज्जित ना करे, आपको शैतान बुराई में, पाप में, अधर्म में न लेके जाए, लेकिन आप शैतान का सिर कुचल के उसे हरा के लज्जित करें। आप परमेश्वर की महिमा करें। ऐसी आशीष हम सबों के लिए इस घड़ी यीशु के नाम में लेते हैं। जिंदा खुदा सारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते। पिछले दिनों में आपने सिस्टर सुजैन की चंगाई दी है, बंधनों से छुटकारा दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐसी कई सारे जिंदा खुदा समय पर हमें जब नाम याद नहीं आते, लेकिन आप जानते आपने किस भाई अनिल के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और कई लोग हैं जिंदा खुदा इन दिनों में जिन्होंने छुटकारा और चंगाई को पाया है। कुछ लोगों के नाम हम नहीं ले सकते, जैसे वो कहते हैं नाम नहीं लेना, लेकिन लॉर्ड हमें पता और आपको पता है कि पिछले दिनों में किसका छुटकारा और किसकी चंगाई हुई है। हम उन सब छुटकारे के लिए, हम उन सब चंगाई के लिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ, आपकी अगुवाई के लिए हम आपकी दासी आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी सामर्थ्य के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, प्रार्थना के उत्तर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आधी रात को, अर्ली मॉर्निंग में, दोपहर में, शाम में, दिन में, हर बार जब पुकारा, पवित्र आत्मा आपने हमारी सहायता करी, अपनी सामर्थ्य में आपने लोगों का छुटकारा चंगाई दी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड आई थैंक यू, जीसस आई थैंक यू for giving the power of the Holy Spirit, the might of the Holy Spirit, the boldness of the Holy Spirit, the love of the Holy Spirit, the patience of the Holy Spirit, Lord. Thank you, Master, for blessing me through the power of the Holy Ghost. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. हर एक को जिंदा खुदा ऐसी ही सामर्थ्य से भर दीजिए, ऐसे ही पावर से, ताकत से भर दीजिए, ऐसी जलन, ऐसी लगन, ऐसे पैशन से, जुनून से भर दीजिए। हर एक चंगाई पाए और दूसरे को चंगाई देने के लिए आतुर रहे, ललायित रहे, भूखा प्यासा रहे और दूसरे से प्यार करके उससे बचाने के लिए, जो शैतान के सताए हुए उनको छुड़ाने के लिए हर एक आपसे प्रार्थना करने वाला बन जाए। यीशु के नाम में मांगते, यीशु के नाम में क्लेम करते, रिलीज करते, रिसीव करते जिंदा खुदा। आई ब्लेस वंस अगेन एवरीबॉडी इन द नेम ऑफ जीसस। सारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद करते। जगदीश यीशु के नाम में चंगे होकर आपकी महिमा कर रहे हैं, विश्वास में क्लेम करते, रिलीज करते, रिसीव करते। अनिल को फ्लाइट मिल गई, वो कुवैत से इंडिया आ चुके हैं जिंदा खुदा और उन्हें जॉब मिल चुका है। यीशु के नाम में क्लेम करते, रिलीज करते, रिसीव करते। सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते, सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते हैं। जो भी बीमार इस घड़ी यीशु के नाम में स्वस्थ हो चुका है, क्लेम करते, रिलीज करते, रिसीव करते। सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में मांगते पिता, विधि सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। ए हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दी और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, नन्हे बच्चे, हर एक बुजुर्गों के साथ अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन, आमीन। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yeshu, Jesus, Yeshu Masih, Jesus Christ is the only healer and savior. Be with Jesus, in Jesus, for Jesus. Hallelujah. God bless you.